हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। यह जो इसमें जो क्वेश्चंस लिया गया है वो एसआईपीटी में जो 12/7/2017 को एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न लिया गया है। अब हम लोग यहाँ से ध्यान से प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के बारे में बात की जाए तो इसका जो वर्णन भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 में इसका वर्णन है। इसके गठन की बात की जाए तो 124 का 1 में इसके गठन की बात की गई है। अगर इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो 124 के 2 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है। इसके शपथ की बात की जाए तो 124 के 6 में इसके बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार की थी। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी तैयार किया था वह 1869 ईस्वी में तैयार किया था। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 63 तत्वों को रखा था। उसके बाद भविष्य में जितने भी तत्व आएंगे उनके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था। तो यही जो मेंडलीफ का एक आवर्त सारणी था जो आगे लाभदायक सिद्ध हुआ। अगला है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाता है, यह राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे तो वह राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग करता है। अगला है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी थे। उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में वो भी थे। अभी हाल में ही सरकार का गठन हुआ है। अगला, पंजाब राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। पंजाब है जो सर्वाधिक नहर सिंचाई पर कुछ समय पहले अत्यधिक नलकूपों से सिंचाई का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पे गया था। इसका यूपी होगा। अगला है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी बात की जाए, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। हर एक समुदाय के, हर एक जाति के लोग, हर एक तबके के आते हैं। बोला जाता है जब अकबर ने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए जो मन्नत मांगा था तो उसको जब पुत्र की प्राप्ति हुआ तो वह आमेर से अजमेर तक पैदल चला था। उसके बाद इनके जो वहाँ मकबरा बना हुआ है, इसके हर एक भाग को अलग अलग शासकों ने बनाया। जैसे दरगाह के कुछ भाग को अकबर करवाया, उसके बाद कुछ भाग को जहांगीर करवाया, फिर दरगाह को पक्का करवाने का काम गयासुद्दीन तुगलक किया। इस तरह से बहुत सारे शासकों ने भी इनके दरगाह में कंप्लीट करने में उनकी भूमिका रही है। अगला है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह म्यांमार है। इसके बाद देखा जाए, क्वेश्चन से यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती थी। 7 देश है। कौन कौन देश है? पहला पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर से एक बार कॉल करेंगे, पाकिस्तान से उठाएंगे। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है। देखा जाए इस प्रकार से जो रूपांतरित चट्टान होते हैं कुछ और का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नीस में परिवर्तन हो जाता है, बेसाल्ट रूपांतरित होकर शिस्ट में परिवर्तन हो जाता है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है। तो इन सब का भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। देखा जाए सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई की बात की जाए 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की बात जाए तो 2900 किलोमीटर है। लगभग दोनों बराबर है। सिंधु नदी का भारत में जो लंबाई है 1114 किलोमीटर है। इस प्रकार से जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत बोला जाता है। कैलाश पर्वत के बोखारचू नामक ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत होते हुए। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यह गलत है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल होता है। मिस्टेक से यहाँ लिखा गया था, यह हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस 1920 में स्थापित हुआ, 1946 में भांग गया। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। इसी को इम्प्रूव करके यूएन यूनाइटेड नेशन लीग लाया जाता है। अगला है, संविधान में भारत के नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो यह जो है
42वें संविधान संशोधन 1976 में करने के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहले इसके संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संशोधन करने के बाद इसको संविधान में जोड़ा गया। यह भाग 4 के ए और 51 के ए में वर्णन है। अगला बात की जाए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 है। इसका हम लोग पहले के क्लास में भी पढ़े, 250 है, लेकिन अभी तक कितना सीट पर नमा हो रहा है इसका, भरे जा रहे हैं 245, जो 233 चुना के आते हैं और 12 को मनोनीत किया जाता है, जो हर एक होते हैं 2-2 साल की अवधि पर निर्वासित होते हैं। अगला देखा जाए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी को। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखेंगे, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। सिख की बात की जाए तो सिखों में टोटल 10 गुरु हुए, तो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो जो 10 गुरु है उनका भी क्रम हमें याद रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रकार से 10 गुरु हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कौन कौन गुरु हुए। पहले गुरु नानक आए, उसके बाद गुरु अंगद आए, उसके बाद अमरदास आए, उसके बाद अमरदास के ही शासनकाल में अकबर आते हैं, जो उनकी बेटी को 500 बीघा जमीन देते हैं। वही 500 बीघा जमीन में उनका दामाद जो रामदास आता है वह अमृतसर नगर भी बसाता है। और उसके बाद जो टेम्पल मंदिर है, जो अगला गुरु अर्जुन देव आते हैं, वह वहाँ पर गोल्डन टेम्पल का भी निर्माण करते थे। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे, वो क्या होता है, उनको जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कारण यह रहता है कि उनका पुत्र खुसरो जब उनके दरबार में आता है तो उनको वो आशीर्वाद देते हैं, कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। इसी से गुस्सा होकर जहांगीर क्या करता है, अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड देता है। उसके बाद गुरु अर्जुन देव का गुरु हरगोविंद आते हैं। गुरु हरगोविंद आते हैं तो इसी को जो राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए सैन्य शिक्षा भी स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो विस्तार से इसका क्लास में जो हम लोग क्लास चल रहा है उस सीरीज में बताया गया। अगला आए हर गोविंद के बाद हर राय आए, उसी का हर किशन आए, फिर तेग बहादुर आए। तेग बहादुर का भी मृत्यु औरंगजेब के द्वारा कर दिया जाता है दिल्ली में बुलाकर शीशगंज में। जब इनको इस्लाम कबूल करने के लिए बोला जाता है तो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। अगला है तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। तो इस प्रकार से 10 क्रम से याद रखेंगे। अगला कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क कुषाण वंश से था। कुषाण वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कुजुल कटफिसेस थे। अगला क्वेश्चन है, बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। अब देखा जाए जितने भी विटामिन हैं उनके कमी से होने वाले रोग को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से जनन शक्ति से रिलेटेड बीमारी होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का ना जमना, ये बीमारी होता है। उसके बाद विटामिन बी से इसमें 2-3 क्वेश्चन, B1, B2, B6 ये सब से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो B1 से जो होता है बेरी, B2 से होता है त्वचा का फटना रिलेटेड, जो त्वचा फटता है विटामिन B2 की कमी से। B3 से होता है त्वचा पर जो दाग आता है वो होता है। अब बालों का गिरना विटामिन B9 होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। बात की जाए मोहम्मद बिन कासिम का तो बोला जाता है 638 ईस्वी से 711 ईस्वी तक भारत में इन 74 वर्षों में 15 बार आक्रमण किए थे। 9 इस्लामी थे जो 15 बार आक्रमण किए थे। और क्या हुआ था, 14 टाइम तक उनको पराजित किया गया। 15वां में यही मोहम्मद बिन कासिम था जो जीता। यह बोला जाता है 1500 घुड़सवारी लेकर आया था। थल सेना और जल दोनों से आक्रमण किया था। जो जिस बंदरगाह पर यह आया था वह देवल बंदरगाह था। यह अभी कराची में स्थित है। तो अगला देखेंगे, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। बुध की बात की जाए तो शुक्र का भी मालूम होना चाहिए। यह 255 दिन लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अपनी धुरी पर शुक्र 243 दिन लेता है। अगला क्वेश्चन की जाए, भलाई, पारादीप और विशाखापत्तनम में इस्पात प्लांट है जबकि सिंदरी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गारो जनजाति मेघालय के हैं। गारो की बात की जाए तो गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय में स्थित है। ये पहाड़ी भी है गारो खासी जयंतियाँ। कुछ और जनजाति की बात की जाए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोडो कछारी ये असम की जनजाति है। एक हाजोंग जनजाति है जो पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश में पाई जाती है। एक राभा है जो मेघालय के गारो पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। बोडो कछारी
हांजोंग, उसके बाद राभा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय वह बिहार के राज्यपाल थे। जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था उस टाइम वो बिहार के राज्यपाल थे। वो बिहार का राज्यपाल के रूप में 2015 से 17 के रूप में सर्व किया और 2017 में उनको राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से वो 2 साल क्या करते हैं, सर्व करते हैं बिहार के राज्यपाल के रूप में। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इनका जन्म की बात की जाए तो यूपी के हैं ये, और बोला जाता है 2 साल राज्यसभा के रूप में भी ये काम किए थे। ये भारत के 14वां राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खगोल भौतिक शास्त्र स्टीफन हॉकिंस क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। स्टीफन हॉकिंस की बात की जाए तो इनका एक रोग था जो क्षय तंत्रिका से यह बोल नहीं पाते थे, या इनको जो भी बात कहना होता था वो कंप्यूटर के माध्यम से करते थे। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक बहुत काफ़ी चर्चित है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। इनका जन्म 42 में हुआ और यह 2018 को 14 मार्च का इनका देहांत हो गया। अगला बात की जाए दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये आप लोग को पता ही होगा। अगला है भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला है पेसमेकर हृदय से संबंधित है। पेसमेकर है जो बात की जाता है हृदय में अनियंत्रित गति हो जाने के कारण पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब हृदय की जो गति है एवरेज औसत से अधिक हो जाती है या औसत से कम हो जाती है, तो उसी को सामान्य करने के लिए कृत्रिम रूप से पेसमेकर का यूज किया जाता है। इसे कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो हम यह ध्यान में रखेंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, यह जो क्रम से पद आए यह क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या आया, पहला गवर्नर आया, पहला बंगाल का गवर्नर आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर क्या हो गया गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का वायसराय बना, फिर से स्वतंत्र भारत का गवर्नर। ये क्रम हम याद रखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करेंगे। पहले गवर्नर बना, गवर्नर कौन बना, पहले बंगाल का गवर्नर क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद गवर्नर से क्या पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। जो लास्ट गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, उन्हें ही प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से वेटिंग तक चला, फिर गवर्नर जनरल के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब भारत के जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो उस वक्त कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग से कैनिंग तक चला। फिर गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बना दिया गया। तो उस टाइम जब वायसराय भारत के प्रथम कौन होंगे, कैनिंग से लेके लॉर्ड माउंट बेटन तक चला। फिर जैसे ही वायसराय पद भारत की आजादी हुई फिर से क्या कर दिया गया, वायसराय जो होता था राजा का पद, मतलब जो राजा का शासन में होता था, उसके बाद फिर उसको चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन हो गए। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, जो मात्र एक वही व्यक्ति थे जो इस पद पर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, इस क्रम को याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, कभी गवर्नर पूछ देता है, कभी भारत का गवर्नर पूछ देता है। अगला देखेंगे, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक रहा। लोक प्रकाश नारायण की बात की जाए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1970 में, उस टाइम लोकमान्य जयप्रकाश नारायण उनके विरुद्ध विपक्ष के नेता का नेतृत्व किया करते थे। अगला है सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। अब बात की जाए सोमनाथ मंदिर को बोला जाता महमूद गजनबी ने लूटा। कब लूटा इसको, 1025 ईस्वी में। यह इसका 16वां आक्रमण था। बोला जाता है कि महमूद गजनबी था टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। यह जो उनका 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में, वह सोमनाथ मंदिर पर था। बोला जाता था कि यहाँ बहुत खजाना था, रुपया पैसा सिक्कों का बहुत था। बोला जाता है जब यह लूटता है तो 20 लाख दिनार इसको प्राप्त होता है। जब यह लूट कर महमूद गजनबी जा रहा था ईरान, तो उसका जो मुकाबला है भारत से जाते समय भारत के जाटों से होता है। जब जाटों से होता है तो इसमें जाट क्या करते हैं, बहुत सारे इसके पैसे को लूट लेते हैं, रख लेते हैं। फिर भी अब बहुत सारा पैसा क्या करता है,
महमूद गजनबी लेके जाता है। जैसे ये जाता है तो वह जाने के क्रम में यह सोचता रहता है कि इस जाट से कैसे बदला लिया जाए। फिर वो क्या करता है, अगला बार फिर आक्रमण करता है, उसमें फिर जाट को पराजय होती है और जो पैसा वैसा ये सब लेता है उसको फिर से वो लेके चला जाता है। और बोला जाता है महमूद गजनबी के बारे में, यह पैसा को तो यहाँ से बहुत ले जाता है, वहाँ पर उस पैसे से बहुत सारा निर्माण भी करता है। लास्ट में क्या हो जाता है कि वह वहीं सोने लगता है जहाँ पर वह पैसा लूट के ले गया था, जिस रूप में रखा था वह वहीं पर सोता है। उसके बाद वह पागल हो जाता है, इतना मतलब वो पैसा देखता है बार बार देख देख कर, वह क्या करता है, वह पागल हो जाता है और अंत में वह क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है वहीं पे। अगला देखा जाए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक हुएनसांग भारत आया था। अगर हुएनसांग की बात की जाए तो फाहियान का भी पूछा जाता है। फाहियान किनके शासनकाल में भारत आए? यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त काल में भारत आए थे। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो एस्टेब्लिश्ड है 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष अभी हैं राजीव लोचन है। अगला बात की जाए, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्व प्राप्त होते हैं। बात की जाए विद्युत अपघटन क्या है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जब किसी द्रव में करंट प्रवाहित की जाती है, तब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो उसके आयन अलग हो जाते हैं, टूट कर निकल जाते हैं, वो क्या होता है, विद्युत अपघटन निकल आता है। तो इसमें बोला था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्व भी प्राप्त होते हैं। अगला, विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है। विश्व बैंक बात की जाए तो यह 5 संगठनों से मिलकर बना हुआ है। उनमें से एक है IBRD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट। एक होता है IDA, इसका होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इस प्रकार से विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD भी है। इसका गठन 1944 ईस्वी में हुआ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद में। IBRD में इसके तहत कितने देश हैं? 189 देश हैं। हाल में जो नया देश ज्वाइन किया वो भी ध्यान में रखेंगे, तुआल है, दक्षिण सूडान है और नेहरू है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। जब पहला सेट सॉल्यूशन हुआ तो उसमें बताए थे कि खाई यानी वाई, अगर खाने की बात आ जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और अगर बेकिंग सोडा की बात की जाए तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये खाने का है तो इसमें बाई लगा रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है, वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है और यह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मस्तिष्क में जाकर यह सीधा होता है। इसका जो आकृति है उसको आप ध्यान से देखेंगे। अगला है, वर्णांतता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। वर्णांतता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। ये वर्णांतता हुआ है जिसमें कुछ कलर ब्लाइंड होता है, उसी से रिलेटेड है। अगला, विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। विभवांतर बात की जाए, इसका चर्चा वोल्ट मीटर और आमीटर का पहले भी हुआ है। अगर वोल्ट मीटर से बात की जाए तो विभवांतर यानी वोल्टेज को मापा जाता है। अगर विद्युत धारा की बात की जाए, करंट, तो उसको आमीटर से नापा जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है, सूर्य से आती पराबैंगनी किरणें से हमें ओजोन प्राप्त होती है। अगला, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह बांध के जल में बनी होती है, उसी के द्वारा उसी में टरबाइन लगाकर उसको क्या किया जाता है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में स्थित है, यह ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में। अगर विश्व का बड़ा टेलीस्कोप की बात की जाए तो यह चीन में है। बोला जाता है यह 30 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, जिसको चीन का स्काई आई भी कहा जाता है। अगला है कि वायुजीवी श्वसन के लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बोला जाए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का प्राप्त होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। रक्त का आरबीसी शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो रक्त का निर्माण है लाल अस्थि मज्जा में होता है और वह ऑक्सीजन अंगों तक भी पहुंचाता है। WBC का भी जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयोजकता से रासायनिक तत्व
के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। संयोजकता का मतलब ही होता है बैलेंसी, तत्वों का संयोजन शक्ति, इसी को संयोजकता बोलते हैं, जिसमें तत्व एक दूसरे से जब संयोज करके बनते हैं उसी को संयोजकता कहता है। किसी भी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन जो पाता है, जो खोता है, जो साझा करता है, वह पता चलता है। अगला है लीवर पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है। उसके बाद इसके और भी कुछ फंक्शन है जो ध्यान में रखेंगे। यह रक्त में जो बिलीरुबिन होता है उसको अलग करता है। उसके बाद यह क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को यह वसा में चेंज करता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। एंटीबॉडी और एंटीजन का भी निर्माण करता है। तो ये 3-4 बातें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। पहला है हम बताएं कि रक्त को बिलीरुबिन से अलग, रक्त से बिलीरुबिन को अलग करता है, ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में चेंज करता है, एंटीबॉडी एंटीजन का निर्माण करता है। अगला बिहार के द्वितीय राजभाषा उर्दू है, पहला हिंदी है। अगला बात किया, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ बिहार के नहीं, कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है अनुच्छेद 63 से है और यूएसए से लिया गया है, और 64 में राज्यसभा का सभापति होगा, इसका वर्णन है। और उसके चुनाव से बात की जाए तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। अगला है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं, ये भी सही बात है कि लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वह उसी में से एक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है इसको ध्यान से देंगे, इसमें जो भाग लेते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद इसमें क्या होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पादुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। अगला है, भारत में पंचायती राज 1959 ईस्वी में लागू हुआ था, यह सबसे पहले नौगौर जिला में लागू हुआ था, क्वेश्चन पूछता है। अगला है, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। हाल ही में देखे होंगे अभी यूपी में उपचुनाव हुआ था, यह उपचुनाव है कभी भी कराया जा सकता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगर त्रिपिटक बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है तो जैन का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, दिगंबर जैन का प्रमुख ग्रंथ है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठा का घमंड टूटा था और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई है तो प्रथम और द्वितीय भी ध्यान रखेंगे। प्रथम का है 1526 ईस्वी में जो बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में जो हेमू और अकबर की हुई थी, जिसमें अकबर विजय हुआ था द्वितीय में। अगला है, राजतरंगिणी में कल्हण ने कश्मीर राज्य का वर्णन किया, यह ध्यान में रखेंगे। राजतरंगिणी में जो वर्णन किया गया कश्मीर राज्य का किया गया। अगला है, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का जो शासनकाल 1526 से 30 ईस्वी तक चला है। उसके बाद क्रम से बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आए, उसी क्रम से शासक आते गए। अगला है, अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक की बात की जाए तो यह मौर्य वंश से रिलेटेड थे। अब मौर्य वंश का जो शासनकाल था वह 322 बीसी से 185 बीसी के बीच रहा था। उसमें अशोक का जो शासनकाल रहा था 269 बीसी से 232 बीसी के बीच रहा था। अशोक के बारे में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। क्या है, यह राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। इन्होंने एक प्रसिद्ध 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध किया था। इसमें इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि उस युद्ध में बहुतों की जान गई थी। उन्होंने उसके बाद धम्म मार्ग को अपना लिया और जो शिक्षा लिए थे उनके गुरु उपगुप्त से लेकर लिए थे। अगला है, गर्म पानी के स्रोत राजगीर में मिलते हैं। जो राजगीर का कुंड है वो गर्म पानी का स्रोत है। अगला, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है।
न्यूज प्रिंट की फैक्ट्री मध्य प्रदेश के नेपानगर में, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है नाबार्ड के बारे में है कि नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। नाबार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला देखेंगे, भारत में कुल सिल्क सिक्कों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता मृत्यु दर से पता चलता है, यह ध्यान में रखेंगे। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यह पहले सेट में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। अगला बात की जाए, जब कोई वस्तु को पानी में डुबोती है तब उसके भार के कमी के बराबर द्रव बाहर निकल जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब कोई भी वस्तु को हम डुबाते हैं तो उसी के भार के बराबर पानी बाहर निकलता है। अगला टीआरपी का होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला, रक्त का हीमोग्लोबिन शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। हेमोग्लोबिन का काम है क्या करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। अगला, आर्किड दूसरे वृक्षों में टहनियों पर वृद्धि किया जाता है, परपोषी होता है, स्वपोषी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यह दूसरों यानी वृक्षों पर रहकर उगता है। इसके पुष्प बहुत ही सुंदर होते हैं। अगला है, न्यूक्लियस जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। न्यूक्लियस की बात की जाए तो यह क्या होता है, कोशिका द्रव में स्थित वह संरचना जो जीव द्रव की कोशिकाओं को संचालित करता है, अर्थात कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यह है न्यूक्लियस। इसका खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। यह है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जो आप ध्यान से पॉज करके देख सकते हैं। अगला है, न्यूजीलैंड की माओ पक्षी विलुप्त हो गई है। इसके माओ पक्षी के बारे में बात की जाए, यह जो पक्षी है यह एक बिना उड़ने वाला पक्षी है। इसका जो आकृति आकार की बात की जाए, जिस प्रकार ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग होता है, जस्ट वही आकृति के न्यूजीलैंड में बहुत उस टाइम के सबसे लार्जेस्ट पक्षी बोला जाता था, जो उड़ नहीं सकता था। इसके आप फोटो से कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा पक्षी था। ये देखिए किस प्रकार से इसका फोटो, अंडा और इसको जो म्यूजियम में रखा गया है उसके कुछ फोटो को देखते हैं। अगला है, प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। जो प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कोशिकांग नहीं पाया जाता, देखा जाए प्राणी कोशिका में सेल भित्ति नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कुछ ऐसे चीज़ है जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं बट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेल वाल है यह प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल का, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्राणी कोशिका में पाए जाते हैं, और कौन कौन पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो उनका यहाँ पे हम लोग ध्यान से आकृति को देखेंगे और समझेंगे। देखिए कुछ यहाँ पे बिंदु। अगला है, मानव के कायक कोशिका में गुणसूत्र 46 होते हैं। अगला, पैरामीशियम में कसाव फ्लेगियम पाया जाता है। यहाँ बोला जाता है, पैरामीशियम की बात की जाए तो यह प्रोटोजोआ संघ से है, यानी एक कोशिकीय जीव है। यह क्या होता है, यानी कि फिलिया के द्वारा गति करता है, और यह जो अपना अपशिष्ट पदार्थ है साइटोफाइज के द्वारा निकालता है। अगला, रसोई गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। अगला, जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कठोर जल कहलाते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला क्लास हम लोग कल मिलते हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे SIPT में 11/3/2018 में पूछे गए प्रश्न का। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल